युक्तेश्वर जी, एक तरफ पीएलए में सैनिकों की तैनाती बढ़ाते हुए, दूसरी तरफ परमाणु हथियारों का जखीरा भी बढ़ाते हुए, क्या मंशा लग रही है चीन की? जी बिल्कुल। और इस बात पे मैं एक खबर आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि बताया कि ट्रंप तो जो है अगले साल 20 जनवरी को उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वाशिंगटन ने जो अमेरिका का जो साम्राज्य है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 740 अरब डॉलर का डिफेंस पॉलिसी को अप्रूव किया है कल। और उसमें दोनों जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट ने दोनों ने माना है कि चाइना ने इंडिया पे गलत तरह से एग्रेशन किया है और इसको किसी तरह से अब वो आगे नहीं करे। सो जो NDAA नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट इसको कहा जाता है, और इसके पीछे में जो हमारे इंडियन मुल्क के एक कांग्रेसमैन है राजा कृष्णमूर्ति, उनका रिजोल्यूशन है और उसको सर्वमत से उसको पास कर दिया गया है। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब समझाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये माने कि ऐसी कोई कंडीशन में जब चाइना और भारत आमने सामने होंगे, अमेरिका क्या खुलकर भारत के हक में खड़ा होगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल दोनों तरफ से यूएस का सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों ने इसको पास कर दिया है। और उसको लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत है कि जिस बिल को उन्होंने पास किया है, जिस मोशन को उन्होंने पास किया है, उसमें से बिल्कुल कह रहा है कि जो चाइना है उसका मिलिट्री एग्रेशन है इंडिया के खिलाफ along the line of actual control। तो ये बहुत बड़ी, पहले से भी हमें क्वाड, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उससे हमें सपोर्ट मिल रहा था, पर ये बहुत बड़ा न्यूज है। ये केवल इंडिया के लिए नहीं है, बहुत सारे इसमें जो है मुल्क आते हैं, लेकिन ये 740 बिलियन। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात युक्तेश्वर जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ रिलेशन टू चाइना। लेकिन मैं आपके पास अभी आता हूं, एक जो खबर मैंने बताई न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर, जरा वो एक और डिटेल बताते हैं उसके बारे में, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूं। और वो देखिए, चीन न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा किस तरह से बढ़ा रहा है, ये आप जानिए। न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा चीन के पास पहले कितना था और अब कितना बढ़ा रहे हैं वो, ये आपको बताते हैं बिग वॉल पर। मिसाइलों का, परमाणु मिसाइलों का जखीरा चीन के पास 200 की बजाय 350 न्यूक्लियर मिसाइलें होने का अनुमान है चीन के पास। यह अमेरिका की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अपने पुराने परमाणु हथियारों को भी और मारक बनाने पर काम कर रहा है चीन। यह जानकारी समझिए आप, आवाज की गति से, जो ध्वनि की रफ्तार है, उससे 18 गुना तेज न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है चीन। यह अमेरिका की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। कौन सी मिसाइलें? हाइपरसोनिक, इंटरकॉन्टिनेंटल, बैलिस्टिक मिसाइलों पर नए सिरे से काम कर रहा है चीन। यह जानकारी सामने आ रही है। अब राज कादियान सर, जब आप इसको सुनते हैं कि देखिए परमाणु मिसाइलें 200, 350, और बगल में वही कंट्री जो आपके सामने खड़ा हुआ है सीमा पर, और उससे आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, क्या फिर दिमाग में आता है? गौरव, ये न्यूक्लियर वेपन्स डेटरेंट के लिए होते हैं। किसी भी एक देश ने, आज के दिन 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, उनमें से किसी भी एक ने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किया तो ये विश्व युद्ध है। फिर आपके पास 350 है या 150 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही मेरा सवाल है सर आपसे, क्या चीन विश्व युद्ध में दुनिया को झोंकना चाहता है? वो विस्तारवाद में लगा हुआ है। वो ये समझ के कि दुनिया हद को पार नहीं करेगी, वो विस्तारवाद करता जाएगा। अमेरिका शायद युद्ध में नहीं कूदेगा, ये उसकी उम्मीद है। ये भारत पर दबाव डाले हुए, ताकि वो चाहता है हम उसकी शर्तें मान लें, LAC की नई अलाइनमेंट मान लें अगली जब बातचीत हो। और लड़ाई मैं नहीं समझता होगी। चीन अगर हुआ तो इतने देश उसके खिलाफ हैं, चीन को विजय की तो उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। वो जानता है ये, वो लड़ाई नहीं चाहे। ठीक है, वो लड़ाई नहीं चाहेगा। मैं बनाना चाहता है। सर मैं आ रहा हूं, आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई थी बीच में, मैं सही करवाता हूं उसको। लेकिन अश्विनी सिवाज साहब, लड़ाई नहीं चाहता, परमाणु हथियार डिटरेंस के लिए है, लेकिन विस्तारवादी रवैया तो है, राज सर कह रहे हैं। और विस्तारवादी रवैये पर अमेरिका जिस तरह से उसको आंखें दिखा रहा है, दुनिया के दूसरे बड़े कंट्री नहीं इस तरह सामने दिखते, पावरफुल मुल्क जो है दूसरे वो नहीं आते इस तरह। तो चीन पर लगाम लगाने के लिए क्या आपको लगता है सबको साथ आना पड़ेगा आप, क्योंकि चीन हदें पार कर रहा है? बिल्कुल ठीक बोला आपने गौरव। देखो, विस्तारवादी की जो गतिविधियां हैं, जो चीन भारत के साथ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कर रहा है। अभी आप देखो, साउथ चाइना सी में उसने फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और के साथ किया।
उसके बाद उसने ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड में जापान के साथ किया, और अभी आप देखो उसने ताइवान को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा है, और एक प्रकार ताइवान स्टेट को अगर क्रॉस करेगा तो यह युद्ध है अमेरिका के साथ। अभी वो जो एक प्राथाज आइलैंड है उसको कैप्चर करने की सोच रहा है। उसके बाद इसने क्या किया है, हांगकांग के अंदर ये न्यू सिक्योरिटी लॉ लेकर आया है, और इसके बाद इंडो पैसिफिक में ये मनमानी कर रहा है। ये अपने इंडो पैसिफिक इलाके के अंदर कई आइलैंड को खरीद रहा है, मालदीव के अंदर आइलैंड खरीद लिया है, और इसने हमन टोटा में इतना ही नहीं सर, अगली खबर मैं बताना जा रहा हूं, जो वो भी बताएगा, वो खबर भी बताएगी कि किस तरह से जिसको अपना दोस्त समझता है पाकिस्तान, वही चीन अब पाकिस्तान को भी गुलाम बना रहा है। आप कह रहे हैं ना कि यहां वहां इन सब जगहों पर किस तरह से कब्जा कर रहा है।